इन जानते हैं कि भारत में सिर्फ दो विकल्प है। अगर हम 47 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके तो वो 1947 से पहले गजवाए हिंद बनाने की प्लानिंग में चल रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र में हमारा तुमने विरोध किया तो उनके साथ मिलकर के तो वो गजवाए हिंद बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो तुम जी सकते हो, वहां से तुम्हारी मां बहनें भी लूट कर तुम्हें भगाया जाएगा। अभी बागेश्वर धाम जी का पद यात्रा चल रहा था। मैं किसी कथा के कारण बाहर गया था तो मैं नहीं इस पे वीडियो बना पाया, मैं नहीं शामिल हो पाया। मैं देख रहा था कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिल्ली से वृंदावन की हिंदू राष्ट्रीय एकता या हिंदू एकता पद यात्रा जब चल रही थी तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। और दुर्भाग्यता की बात है कि कुछ हिंदू इसका विरोध कर रहे, वही सेकुलर हिंदू। अरे सेकुलर हिंदुओं, कान खोल करके सुन लो, मैं आज भी कह रहा हूं कि तुम अगर हिंदू राष्ट्र का विरोध करोगे तो दूसरा विकल्प उनके पास है गजवाए हिंद का। हिंदू राष्ट्र में तुम सुरक्षित तो रह जाओगे, गजवाए हिंद में तुम उसी तरह भगाए जाओगे जैसे पाकिस्तान में ट्रेनों में तुम्हारी लाशें आई थी। तुम दुर्भाग्यपूर्ण देखिए इन हिंदुओं को। इन जानते हैं कि भारत में सिर्फ दो विकल्प है। अगर हम 47 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके तो वो 1947 से पहले गजवाए हिंद बनाने की प्लानिंग में चल रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र में हमारा तुमने विरोध किया तो उनके साथ मिलकर के तो वो गजवाए हिंद बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो तुम जी सकते हो, वहां से तुम्हारी मां बहनें भी लूट कर तुम्हें भगाया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, भारत से कई देश टूटे। अफगानिस्तान, वहां कितने हिंदू बचे? क्या सेकुलर हिंदुओं को छोड़ दिया गया? देश में जब पाकिस्तान भारत के बंटवारा हुई थी तो आपको पता है दलित मुस्लिम के भाईचारा के नाम पे ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल, जो आज का कुछ समय दलित नेता जो बनते हैं, जो बहुजन समाज के नेता बनते हैं, उसी में से एक नेता हुए करते थे जोगेंद्र नाथ मंडल। उन्होंने कहा था हम ब्राह्मणों के विरोध में हैं, हम मनुवादियों के विरोध में, हम मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेंगे, और उन्होंने ही बांग्लादेश दिया। आज जिस बांग्लादेश को आप कहते हैं ना कि भारत से अलग है, उस बांग्लादेश को तोड़ने में मुसलमानों का नहीं, उस समय उन देश के गद्दार दलितों का हाथ था। उन गद्दार सेकुलर हिंदुओं का हाथ था जिसे ब्राह्मणवाद के नाम पे हिंदू धर्म से नफरत था, हिंदू राष्ट्र से नफरत था कि हम मुस्लिम राष्ट्र के साथ रह लेंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे। अंततः उनकी लाशें ट्रेनों में ऐसे भर करके आ रही थी जैसे काटने के लिए पशुआलय में पशु के जहां पशु काटे जाते हैं, ऐसे कारखानों में जैसे जानवरों को लाद करके भेजा जाता है, उसी तरह लाशों में लटक करके उनकी मां बहनें आ रही थी, चीख चीख करके रो रहे थे। आज भी जो बच गए बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू रो रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक नियम है, खास करके पाकिस्तान में, कि कोई भी दलित अगर हिंदू है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, नाली ही साफ करेगा। जाकर के पढ़ लीजिए, जूता साफ करना और नाली साफ करना भारत से गए हुए दलितों का काम है। पाकिस्तान में मेरी बात ना विश्वास हो जा लीजिए। खुद कश्मीर में कहा गया था एक नेता के द्वारा कि वाल्मीकि समुदाय के जितने दलित हैं कश्मीर में, या तो कश्मीर छोड़ करके चले जाए, वरना ये पीएचडी भी कर लेंगे तो इन्हें साफ तो नाली ही करना होगा। तब केवल एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी थी ऐसी पार्टी जिसने इसका विरोध किया था, वरना कांग्रेस ने मुंह में उंगली डालकर बैठी थी। अब समस्या अब आप स्वयं समझ लीजिए कि अगर तुम हिंदू राष्ट्र के विरोध करोगे तो तुम्हारे पास दूसरा विकल्प है गजवाए हिंद का, अर्थात वही पाकिस्तान का जो तुमने 1947 में बनाया था। आज के सेकुलर हिंदुओं के ही बाप दादाओं ने कल का बांग्लादेश बनाया था, और जैसे इन सेकुलर हिंदुओं के बाप दादाओं की लाशें आई थी, इन हिंदुओं की भी लाशें निकलेगी। मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, चुभेगी, कितनों को चुभ रही होगी, और बहुत सारे लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, महाराज जी ऐसे करके बोलते, पर मैं डंके की चोट पर बोलता हूं कि अगर तुमने हिंदू राष्ट्र का विरोध किया तो गजवाए हिंद बनेगी। तुम हिंदू राष्ट्र में जी सकते हो पर गजवाए हिंद में नहीं। इस बात को याद रखना। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना अनिवार्य है, लेकिन मैं एक चीज में गलत मानता हूं आज भी, अगर हिंदू राष्ट्र बना तो सबसे पहले हिंदुओं को सारे अधिकारों का जो इन्हें अल्पसंख्यक का अधिकार मिला, इनसे पहले इन्हें हटाना होगा, वरना अंततः पछताना हमें ही पड़ेगा। हिंदू होकर के हिंदू राष्ट्र का विरोध करना, ये तो ठीक वही प्रकार से हो गया ना कि एक गली में बैठा हुआ कुत्ता जब अपने गली में दूसरे गांव के लोगों को भी देख करके भौंकने लगता है तो उसे कहते हैं कुत्ता। कुत्तों की एक आदत होती है कि वो जिस गली में रहता है उस गली में पड़ोसी गली का आदमी भी नहीं आने देता, कुत्ता भी नहीं आने देता, उसे किसी से मतलब, बस एक ही चीज से मतलब, मेरा गली। उसी तरह कुछ सेकुलर हिंदू हैं उस गली के कुत्ते के जैसे, जो कहते हैं ना मुझे धीरेन्द्र शास्त्री चाहिए, ना मुझे प्रेमानंद चाहिए, ना मुझे अनिरुद्धाचार्य चाहिए, ना मुझे
मेरे जैसा श्री जी महाराज चाहिए, बस उसे अगर कोई चाहिए तो जाकिर नायक जैसा आतंकवादी चाहिए जो उसे 4 बोटियां फेंक सके आतंकवाद के समय में। समय है, जाग जाओ, वरना एक बार समय मिट गई तो तुम्हें उसी प्रकार से मिटा दिया जाएगा जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटा दिया गया। जैसे अफगानिस्तान में आज चुनने से भी हिंदू नहीं मिलेगा, उसी तरह गजवाए हिंद अगर बन गया तो तुम्हारी स्थान नहीं मिलेगी। तो तुम्हारे पास हिंदुओं 2 विकल्प है, या तो हमारे साथ जुड़ करके हिंदू राष्ट्र बनाओ, या तो हमारे विरोध में जाकर के गजवाए हिंद बनाओ। और किसी ने कहा कि एक धीरेन्द्र शास्त्री, याद रखो बेटा, जब मोदी आया तो तुमने कहा एक मोदी क्या करेगा, फिर बाद में योगी आया, उससे 4 कदम आगे। तो एक धीरेन्द्र शास्त्री बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, मैं इतना छोटा मानता हूं, क्योंकि अभी तो आना शुरू हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री इतने छोटे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े बचे हुए हैं, तुम कितनों को खत्म करोगे, इतनी छोटी हैं, मात्र 26-28 साल के, एक चींटी के बराबर हम लोग हैं। हाँ, मैं कहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री चींटी के बराबर है सनातन रूपी इस बहुसंख्यक लड़ाई में। यहां एक चींटी को मारने की तुम बात करो, यहां तो शिवाजी जैसे जैसे योद्धा बैठे हुए हैं और हम ला रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री गली गली घूम करके कर क्या रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री इस चीज को जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री एक नहीं, अनेक खड़ा करके जाएगा। मैं जानता हूं कि मैं एक हूं। एक दिन मेरी कथाओं में जो लोग सम्मिलित होते हैं, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी आगे निकल करके हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। कितनों को खत्म करोगे? एक में ही तुम्हारी पसीने छूट रही है। अभी तो एक शास्त्री ने, एक आचार्य ने केवल रैली निकाली तो तुम उसका विरोध कर रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो। सोचो जब देश की गली गली से हर कथावाचक, हर शास्त्री, हर आचार्य अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में अगर हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करने लगे, हिंदू एकता पद यात्रा निकालने लगे, तो भारत के सारे हिंदुओं को जोड़ने में महज 2 वर्ष लगेगी। और जो 2 वर्ष में अगर हमने भारत के सारे हिंदुओं को जोड़ दिया तो पता है पहला कार्य क्या करूंगा? कि जो हिंदुओं के विरोध में आज जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, इन्हें दूरबीन लगा करके ढूंढने से, इनकी मां बहनों को सैटेलाइट से भी ढूंढने से ये नहीं मिलेंगे। याद रखना। कुछ लोग कहोगे धमकी दे रहे हो, हाँ दे रहा हूं। आज तक मौलवियां धमकी देते थे तो तुम्हें मीठा लगता था, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि सेकुलर के हिंदू लातों के भूत हैं, इन्हें बात से नहीं समझेंगे, धमकी से ही और लात से ही समझते हैं। जागो हिंदू, जागो, और हर हिंदू को यह वीडियो भेज करके बोलो कि या तो गजवाए हिंद में रहना है या हिंदू राष्ट्र में रहना है, विकल्प तुम्हारा है। भारत 1947 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 1947 के भारत कभी लोकतंत्र नहीं कर। भारत के संविधान वैसे कूड़े में डाल दिया जाएगा जैसे 1976 में डाल दी गई थी। कोई देश में कुरान संविधान को मानने वाला नहीं होगा। बस भारत में एक विकल्प होगा कि गजवाए हिंद मानो, कुरान मानो, शरिया मानो, और शरिया में तुम्हारी मां बहन बेटियों को भी उठाने का अधिकार होगा उनके पास, और तुम रो भी नहीं सकते हो। ये तुम्हारे पास विरोध करने का भी अधिकार नहीं होगा। अगर वो दिन तुम देखना चाहते हो तो तुम हिंदू राष्ट्र का विरोध करो, और अगर उस दिन को बचा करके तुम जीना चाहते हो सुकून से तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करो। बाकी आपकी मर्जी। जय श्रीमन नारायण।